जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदन करती हूँ। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणार विंदों में भावों सहित कोटि कोटि वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, कल आप श्रवण कर रहे थे आत्मविश्वास पर विशेष प्रसंग। जैन दर्शन वीतराग भगवान का ये प्रांगण हमें संदेश देता है कि जब तक स्वयं पे विश्वास नहीं करेंगे, स्वयं पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। पर आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पर, इन सत शिक्षाओं पर कुछ ना कुछ तो ग्रहण अवश्य में करेंगे। तो कल की वार्ता को आगे करते हुए आपको कहना चाहूँगी कि महापुरुष क्या फरमाते हैं कि बचिए हीनता का शिकार होने से, कि कभी हीनता को मत प्राप्त होना। अगर आप अपने भीतर आत्मविश्वास को जागृत करना चाहते हैं, अपने मनोबल को दृढ़ करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को पहचानें। देखें कि कहीं उसमें कोई हीनता की ग्रंथि तो नहीं पनप रही है। संभव है कि आप अपने मन में ये सोचते होंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ, या मैं तो विकलांग हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं बदसूरत हूँ, मुझे कौन चाहेगा, पता नहीं। ये हीनता की भावना कब किसमें और किस रूप में घर कर जाए। गरीब होना कोई पाप नहीं है, पर अपने मन में गरीबी के कारण हीनता रखना अवश्य पाप है। ये महापुरुषों की वाणी कहती है। अगर आप त्याग कर सकते हैं तो हीनता की उस भावना का त्याग कीजिए। कभी ये ना सोचें कि मैं छोटा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, अथवा मेरा कोई वजूद नहीं है। बड़ा सोचिए, व्यापक सोचिए, बड़े बनिए। जितनी बड़ी सोच होगी, जादू भी उतना ही बड़ा होगा और आपके जीवन में बदलाव भी उतना बड़ा ही आएगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। हिमालय जैसी ऊंची सोच रखिए, पॉजिटिव भी और पावरफुल भी। बच्चों में हीन भावना बचपन से ही घर कर जाती है। माता पिता बात बात पर बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं और ना जाने क्या कुछ कह देते हैं। गधा तक भी बोल देते हैं, नालायक भी बोल देते हैं, मूर्ख जैसे ना जाने कौन कौन से विशेषण उन बच्चों को उसे नहीं देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। भले ही ऐसी बातें गुस्से में कही जाए या मजाक मजाक में, किंतु बच्चों पर उनका बहुत बुरा असर होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, अब यहाँ आपको संभलना है, अपनी जीभा को संभालना है, मन को संभालना है। वे सोचता है बच्चा कि मेरे माता पिता मुझे भोंदू कहते हैं, तो क्या सचमुच में मैं ऐसा बुद्धू हूँ, मैं ऐसा हूँ
क्या कर सकता हूँ मैं? इसके मन में हीनता की ग्रंथि पनपने लगती है, उस शिशु के, उस बच्चे के। आपके द्वारा कहे गए ये छोटे से शब्द उसके भविष्य को चौपट कर देते हैं और उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। अब हमें ये सोचना है कि हम बच्चे के संस्कार को किस प्रकार बनाएं, आत्मविश्वास कैसे भरें। कोई लड़का यदि काला है तो सारे घर वाले उसे कालू कालू कहेंगे। अगर बच्चा काला है तो उसमें उसका दोष नहीं है, वे तो आपकी ही अनुकृति है। फिर क्यों उसको कालू कालू कहकर उपेक्षित किया जाए? क्योंकि उसके मन में हीनता की भावना को जन्म दिया जाए। आखिर कोई भी व्यक्ति जाति, रंग और रूप और बातों के आधार पर महान नहीं होता। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण ही महान बनता है। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, पर अच्छे कर्म तो अच्छे लोग ही कर पाएंगे। व्यक्ति सुंदर कार्य करने से ही सुंदर बनता है। जैसे केशी श्रमण जी ने परदेसी राजा को श्री रायप्रिसेणी जी शास्त्र में क्या फरमाया कि हे परदेसी, अब तुम सुंदर हो गए हो। क्योंकि परदेसी नास्तिक था और जब संपर्क हुआ केशी श्रमण जी का तो आस्तिक हो गए। और कितनी सुंदर तरीके से केशी श्रमण जी के परिचय चित्तसार ने दिया था। जहाँ रोम रोम में त्याग बसे, संयम की बह रही धारा, यूं छे अणगार हमारा, यूं छे अणगार हमारा। कि रोम रोम में जिनके संयम की धार बस रही है, ऐसे अणगार केशी कुमार जी के संपर्क में आकर के नास्तिक भी आस्तिक बन गए। कौन? परदेसी राजा। और क्या कहा? जब अच्छे कर्म अपनाने के लिए परदेसी राजा तत्पर हुए, धर्म सुना और चरणों में समर्पित भाव आए, समर्पण किया, तो उस वक्त परदेसी राजा को केशी कुमार जी श्रमण ने कहा था, हे परदेसी, तुम सुंदर हो गए हो, असुंदर मत बनना। तुम रमणीक हो गए हो, अरमणीक मत बनना। तुम श्रेष्ठ हो गए हो, अश्रेष्ठ मत बनना। यानी कि अपने हाथ से धर्म को ग्रहण कराने वाले केशी कुमार श्रमण ने इस प्रकार से परदेसी को समझाया। और तभी तो कहा है, अच्छे कर्मों के कारण ही महान बनता है, और परदेसी महान बन गए। अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं, पर अच्छे कर्म तो अच्छे लोग ही कर पाएंगे। व्यक्ति सुंदर कार्य करने से ही सुंदर बनता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि राजा रणजीत सिंह एक आंख से नहीं देख पाते थे? प्रसिद्ध साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी काले, कलूटे और कुरूप थे। कुरूप होना कोई पाप नहीं है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है। ये तो उस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छी चुनौती है कि वह अपने कार्यों को उतनी श्रेष्ठता दे कि प्रकृति द्वारा किए गए खिलवाड़ को वह नाकाम साबित कर दे और दुनिया में उसकी अपने कार्यों के बल पर अलग पहचान कायम हो जाए। राजा रणजीत सिंह की एक आंख बच्चे के द्वारा गलती से पत्थर मारे जाने पर फूट गई, तो सभासदों के द्वारा दंड की बात उठाए जाने पर उस बच्चे के लिए राजा ने कहा, धर्मशास्त्र कहते हैं सबको एक ही नजर से देखना चाहिए। भगवान की कृपा जो अब सबको एक ही आंख से देखने का सहयोग बन गया है। कितनी विचित्र बात है।
बुराई में से भी अच्छाई ज्ञानी महापुरुष ही निकालते हैं, समझदार ही निकालते हैं। नहीं तो समस्या पैदा करने वाले तो संसार में किसी की कमी नहीं है। तो समस्या में से समाधान निकालने का प्रयास करना है, समस्या में से समस्या पैदा करके फंसने का काम नहीं करना है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, अपने पर भरोसा रखो और अपने काम पर यकीन रखो। आप अपनी शक्ति को, संकल्प शक्ति को मजबूत बनाओ। आपको मैं फिर याद दिला देती हूँ कि महापुरुष फरमाते हैं, कमजोर मन नहीं चलेगा, अपने मन को मजबूत बनाओ। खेल जगत में रुचि रखने वाले कितने ही अपने मन को मजबूत बना लेते हैं। व्यक्ति की जीत के पीछे एक रूहानी ताकत काम करती है। ये मत समझना कि ये ताकत किसी आसमान से टपकेगी या किसी पाताल को फोड़कर आएगी। ये ताकत हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से जन्म लेगी। इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को सार्थकता देनी होगी। अगर व्यक्ति असफल रहता है तो उसका कारण यह है कि उसने अपनी ऊर्जा का केवल 25% ही उपयोग किया है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को आत्मविश्वास के साथ अर्जित करते हैं, वे अपनी 100% ऊर्जा का उपयोग करने अपने लक्ष्य के प्रति करते हैं। ऐसे ही लोग बिल गेट्स और विडाल, अमिताभ और अंबानी की कतार में खड़े होते हैं। और कहा गया है कि हर क्षण अपने भीतर उत्साह बनाए रखो। जब भी आपको लगे कि आपको अपनी याद हो आई है, अपनी याद, दूसरों को तो हम बहुत याद करते हैं और आप हम जैसों को भी कह देते हैं, संतों को, क्या बात है आप हमें भूल गए ना। हम दुनिया को भूल करके स्वयं को याद करने के लिए इस धर्म के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, अपनी याद हो आई है तो आप अपने भीतर एक उत्साह, एक उमंग जगा ले। ऐसा लगे कि जैसे हमें अभी अभी कोई खुशी मिली है। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो ये सोचता है कि बायां पैर पहले रखूं या दायां, सूर्य स्वर चल रहा हूं या चंद्र स्वर, कैसे शकुन मिले हैं, अच्छे या बुरे। मैं कहना चाहूंगी कि महापुरुषों ने फरमाया है, कहना चाहूंगी कि व्यक्ति बाहर निकलते समय सबसे पहले ये देखे कि मेरे भीतर उत्साह, उमंग और उल्लास है या नहीं। अगर मन में आत्मविश्वास है, मन में खुशियां भरकर घर से निकले तो हर अपशगुन भी आपके लिए शगुन में बदल जाता है और बदल जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप अपनी जेब में हमेशा ऐसे सिक्के रखो जिसके दोनों तरफ खुशी हो। ऊपर उछाला चित्त आ गया तो खुशी और पट आ गया तो भी खुशी। आप आईने के पास जाते हो और आप अपना चेहरा सुहाना नहीं लगता या लगता है ये देखते हो, आप आईना बदलते हो। मैं कहती हूँ कि आईने को मत बदलो। आईने को बदलने से चेहरे नहीं बदलते हैं। यदि आप अपना चेहरा बदलना चाहते हो तो अपनी मनोदशा बदलकर चेहरा देखो। आप आईना अपने आप बदलता हुआ नजर आएगा। आप अपनी मानसिकता में जो दुख, रुदन, क्रोध, भय भरा है उसे दूर हटाकर आईने को देखो। खिलखिलाते हुए प्रसन्न और उमंग से भरकर, आत्मविश्वास से भरकर, होपफुल होकर के यदि आप आईने को देखोगे तो आईना भी मुस्कुरा उठेगा, दमक उठेगा। यहाँ पास में ही आपको सब कुछ अपनी आत्मा में ही मिल सकता है, ये निश्चित है। किताब को खोलने से पहले, कोई भी किताब आप पढ़ें तो किताब को खोलने से पहले अपने विश्वास को जगा लें, उसके बाद किताब खोलें। मंदिर जाने से पहले अपनी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ बनाएं। दुकान खोलने से पहले विश्वास की चाबी अपने पास रखें जेब में। आत्मविश्वास से बढ़कर सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है।
आत्मविश्वास से बढ़कर सफलता की कोई अन्य सीढ़ी नहीं होती है। आत्मविश्वास ही संकट मोचक हनुमान है। आत्मविश्वास ही हर परिस्थिति में सबल देने वाला मंत्र है। सकारात्मक सोच, बेहतर नजरिया और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को सफलता की पराकाष्ठाओं तक ले जाते हैं। हम हर वक्त आत्मविश्वास को जगाए रखें। ये अपने आप में जीवन की अनुपम शक्ति है। हर सफलता की बुनियाद, हर निराशा की आशा, बाहर के अंधेरे में भी भीतर जगमगाने वाला चिराग आत्मविश्वास ही होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, यू आर ए ग्रेट वेव। आप सागर की महातरंग हो। खुद को पहचानो, सोया विश्वास जगाओ। हनुमान का सोया विश्वास जगा दिया गया था। वे अपनी शक्तियों को विस्मृत कर चुके थे, लेकिन जब जगाया गया तो वह अथाह सागर को पार कर लंका पहुंचने में सफल रहे। और आपने सुना, नेपोलियन ने अपने शब्दों से सेना में वह विश्वास भर दिया था कि अल्पास की दुर्गम पहाड़ियों को भी पार हो गई वो सेना। आप अपने बारे में सोचिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। हर रोज उगता सूरज हमें यही प्रेरणा देता है कि फिर से प्रयास करो, त्याग के मार्ग को भी ग्रहण करो। अगर संसार के मार्ग पर चल रहे हैं तो मर्यादा का पालन करें। आत्मविश्वास के साथ हर काम पॉसिबल है, हर कार्य पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके विचारों पर डिपेंड है, मनोबल पर डिपेंड है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, पाँव पसारे मत बैठो। बैठे की तालाब बने, चलने लगे कि नदियां हुए। रुके की बाजी हारे, चलते रहे तो जीत जाओगे। भला जब धरती, तारे, चांद, सूरज सभी गतिमान हैं, फिर हम ही क्यों मायूस बैठे हैं? हम ही क्यों होपलेस होकर के बैठे हैं? आत्मविश्वास की शक्ति जगाओ, गतिशील और क्रियाशील बनो। लक्ष्य को फिर से आंखों में बसाओ। प्रयत्न हो एक बार फिर से। ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। बोलिए नमो अरिहंताणं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके समक्ष प्रवचन आता रहेगा। जय महावीर।